राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओस, बोरो और अमन धान की फसल एक वर्ष में उगाई जाती हैं? तो ओस, बोरो और अमन धान की फसल जो है उड़ीसा राज्य में उगाई जाती हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और साथियों, यहाँ पर हम तकरीबन 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं जीएस जीके से। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के इतिहास के कितने प्रतिशत समय में जीवित जीव पृथ्वी पर रहे हैं? तो तकरीबन 80% समय में जीवित जीव पृथ्वी पर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस बल की माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है डैश कहलाती है? तो वो कहलाती है बलाघूर्ण। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायता में कार्य करेंगे? तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद है 144 के अंदर ये उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से रोकता है? तो ये अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 315। 315 के अंदर संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान अनुच्छेद 315 करता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका क्या है? तो भारतीय संविधान की द्विसदनीय विधायिका है, यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। इसको हम द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है, उसको हम द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? तो यह अनुच्छेद है 177। 177 के अंदर राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको ज़्यादातर आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक नोटिस करना है। हॉकी गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो आपको हॉकी गेंद का मानक वजन बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ वाला, 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच में हॉकी गेंद का मानक वजन
होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक खेल में तब छोर बदलते हैं जब कोई पक्ष पहली बार निम्नलिखित सभी स्कोर करते हैं सिवाय, तो 11 के सिवाय वो कोई भी स्कोर करते हैं तो उनका छोर बदलता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रिबल शब्द आमतौर पर डैश से जुड़ा है, तो ड्रिबल शब्द आमतौर पर बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाला रोग की अभिव्यक्ति नहीं है, तो आयरन की कमी से होने वाला रोग की अभिव्यक्ति अंधापन नहीं है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो लावणी महाराष्ट्र राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ठुमरी संगीत जो है कथक शैली से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एक प्रसिद्ध मीनार और उसके निर्माण वर्ष के गलत युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर जो गलत युग्म है वो है 4 मीनार 1664 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर गलत युग्म है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुषत्व पहलू को किस रूप में जाना जाता है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुषत्व पहलू को चोलोस्म रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मणिपुर से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निरुस्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं, तो निरुस्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई ये नादस्वरम वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, बजट दस्तावेज के किस भाग में देश की जीडीपी वृद्धि, भारतीय संतुलन और राजकोषीय संतुलन का आकलन प्रस्तुत किया जाता है, तो यह आकलन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक जरूर करा करें, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए वो भी पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। भारत ने औद्योगिकरण की यात्रा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की थी, तो भारत ने औद्योगिकरण की यात्रा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की थी। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष कर है वो है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम गर्मी के साथ ठंडी आर्द्र सर्दी का अनुभव होता है, तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कम गर्मी के साथ ठंडी आर्द्र सर्दी का अनुभव होता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश नदी में प्रयोग योग्य जल की भंडार क्षमता सर्वाधिक कम है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, देहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं, तो देहांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र की नदियां हैं। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार राज्य में दर्ज की गई। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में उपवास किया और उसकी मृत्यु हो गई? तो वो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किस वर्ष से राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये वर्ष था 1955। 1955 में राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक स्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन देता है? तो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं जीएस जीके से मिलाकर। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आपको जीएस पढ़ते हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं तो आपको कोशिश करना है 20 प्लस स्कोर करने की, ताकि आप इजीली जो है अपना गवर्नमेंट पेपर निकाल सके। अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इजीली जो है गवर्नमेंट पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जीएस जीके को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ताकि आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करेंगे तो इजीली जो है आप अपना गवर्नमेंट पेपर निकाल पाएंगे। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।